हेलो स्टूडेंट्स, प्रेरणा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दे रखा है वो इस प्रकार है। यदि a बराबर -3 2 1 1 -4 7 तथा b 3 5 -2 -1 4 -2 हो तो a प्लस b तथा a माइनस b ज्ञात कीजिए। तो देखो, a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले ये देखेंगे दोनों का जो क्रम है वो बराबर है या नहीं है। तो पहले अगर क्रम की बात करें तो क्रम a का क्रम कितना दे रखा है, 2 गुना 2 है, सॉरी 2 रो हैं 3 कॉलम है तो 2 गुना 3 है। b की बात करें तो b का जो क्रम है वो भी कितना है, 2 गुना 3 है। देखो 2 तो पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, तो दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो दोनों का क्रम जो होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो करो, इन दोनों का ऐड करेंगे अगर, तो a प्लस बी अगर करें अपन तो a प्लस बी आएगा -3 2 1 1 -4 7 प्लस 3 5 -2 -1 4 -2। ठीक है, दोनों को अगर ऐड करें अपन, दोनों को जोड़ें तो ध्यान रखना कि सेम अवयव में सेम अवयव ही जुड़ेगा। जैसे ये -3 है तो ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। ठीक है, ये a21 है तो ये a21 में ही जुड़ेगा, a22 है तो ये 22 में ही जुड़ेगा, और ये 7 जो है ये a23 है तो ये a23 में ही ऐड होगा। तो एडिशन जो होता है वो इस प्रकार होता है कि सेम अवयव में से अवयव ही जुड़ेगा। तो -3 में -3 प्लस 3, ठीक है, फिर 2 प्लस 5 1 -2, ठीक है, फिर 2 a21 है, ये भी a21 है, 1 -1 -4 प्लस 4 7 -2। अगर दोनों को जोड़ें तो -3 प्लस 3, -3 में प्लस 3 जोड़ेंगे 0, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, ठीक है, 1 में -2 जोड़ेंगे -1, 1 में से 1 जाएगा फिर से 0, -4 में 4 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5। तो ये दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो गया। दोनों को जोड़ेंगे कैसे, सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट को जोड़ दिया। सेम ऐसे ही अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि a और b का माइनस कैसे होता है। तो ये तो था प्लस, अब माइनस में क्या करते हैं, जैसे माइनस में भी ये देखेंगे a का क्रम जो है वो b के क्रम के बराबर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये भी 2 × 2 है, 3 है, और ये भी 2 × 3 है। तो इनको अगर देखें तो माइनस करें तो ये आएगा a माइनस बी, और a माइनस बी में देखो यह है -3 2 1, यह 1 -4 7। इसमें से माइनस करना है आपको किसको, 3 5 -2 -1 4 -2। इन दोनों को अगर माइनस करें तो यहाँ से देखो -3 कितना हो जाएगा, -6, बाद में लिख देंगे इसको। ये आएगा 2 -5, ये आ गया 2 -5, ये कितना आएगा 1 -2। तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 2, ठीक है। फिर 1 - प्लस, देन 1 + 1 -4 और -4, फिर 7 -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 7 + 2 9 आ जाएगा। तो ये आ गया 7 + 2। अगर दोनों को जोड़ के लिखें तो देखो -3 और -3 कितना हो गया, -6, 2 में से -5 जाएगा, -3, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। -4 और -4 -8, और ये 7 है और ये 2 है, 7 और 2 कितने हो गए, 9।
तो अगर ए में से बी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6 -3 3 2 -8 और प्लस का 9। तो माइनस में भी ये होता है कि सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट माइनस होता है, मतलब सेम अवयव में से सेम अवयव ही माइनस करेंगे। यहाँ से 2 में से 5 को माइनस करेंगे, 1 में से -2 को माइनस करेंगे, 1 में से -1 को माइनस करेंगे, -4 में से -4 को माइनस करेंगे और 7 में से -2 को माइनस करेंगे। अब वो साइन अपन देख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो रहा है या माइनस प्लस माइनस हो रहा है, वो अपन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें आपको क्या फाइंड करना था कि a + b और a - b ज्ञात करो। ऐसे ही अगर अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको a + b और a - b दे रखा है। आपको ज्ञात करना है कि a और b क्या होगा। ठीक है, तो इस बार क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा चलेंगे इस बार। तो उल्टा चलने के लिए देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दे रखा है यदि a + b देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यदि a + b -7 0 2 -5 तथा a - b 3 -2 0 3 हो तो a व b का मान ज्ञात करो। हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a + b बराबर -7 0 2 -5 तथा a - b बराबर 3 -2 0 3 हो तो a व b का मान ज्ञात करो। देखो आपने विलोपन विधि पढ़ी है 10th क्लास में, वैसे ही करना है आपको। अगर इसका आंसर देखें तो a + b बराबर दे रखा है -7 0 2 -5 और a - b यह आपको दे रखा है 3 -2 0 3। अगर दोनों को अगर देखें तो देखो यहाँ b प्लस में, यहाँ b माइनस में, तो एक तरीके से कट जाएंगे। तो क्या है, a और a कितना आ गया, 2 है, दोनों को जोड़ा है आपने। ठीक है, तो ये कट जाएंगे। कटेंगे तो यहाँ से देखो ये दोनों भी जुड़ेंगे, तो जुड़ेंगे तब क्या होगा, सेम अवयव में सेम अवयव ही जुड़ेगा। -7 में कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। 0 में कितना जुड़ेगा, -2 जुड़ेगा। 2 में कितना जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा। और -5 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करें अपन तो ये कितना आएगा, देखो -7 प्लस का 3 -4। 0 में से -2 जाएगा, -2। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2। लेकिन ये किसके बराबर है, 2a के बराबर है। आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो a कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ जाएगा भाग में तो 1/2 हो गया। वो कितना है, -4 -2 2 -2। देखो भाग और गुणा में कोई भी नंबर हो जिसमें अपन अदृश्य गुणनफल बोलते हैं, वो सब नंबर से गुणा होगा। तो यहाँ अगर ये सब नंबर से गुणा होगा तो -4/2 -2/2 2/2 और -2/2। अगर इसका मान ज्ञात करें तो आएगा -2 -1 1 और ये -1। तो आपका a का जो मान है वो कितना आ गया, -2 -1 1 और -1। ठीक है, ऐसे ही अपन किसका मान ज्ञात कर लेंगे, b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो b का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, a का मान किसी भी एक में रख दो।
जैसे आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर -7 0 2 -5, तो a का मान आ गया आपके पास। तो b बराबर क्या होगा, -7 0 2 -5 माइनस a, और a मैट्रिक्स कितना है, a का मान कितना है आपके पास, -2 -1 1 -1। तो अगर b बराबर ज्ञात करें अपन, तो देखो -7 माइनस और माइनस प्लस, तो -7 + 2, 0 -1, तो 0 +1, 2 -1, ठीक है। और ये आएगा -5 +1। अगर इसको अपन क्या करें, सॉल्व करें, हल करें इसका, तो ये कितना आएगा, -7 में से 2 जाएगा, -5, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और -5 में अगर 1 जोड़ें तो आएगा -4। तो आपका a का मान जो होगा वो -2 -1 1 -1, तब b का जो मान होगा वो -5 1 1 -4, ठीक है। तो ये आपके a और b के क्या हो गए, मान हो गए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a 1 2 2 1 3 -1 तथा b 2 1 1 2 -1 0 हो, तो आव्यूह ज्ञात कीजिए जहाँ a + 2b + c = 0 है, और जहाँ 0 नहीं है ये o है, ठीक है, और जहाँ o जो है वो शून्य आव्यूह है। अब इसमें आपको c का मान ज्ञात करना है, आव्यूह c ज्ञात करना है आपको। तो आव्यूह c ज्ञात करने के लिए पहले तो आप ये देखो कि इनका क्रम बराबर है या नहीं है, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तभी हम प्लस कर सकते हैं, तभी हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस करने के लिए इसका ऑर्डर देखो, 1 2 और 3, इसमें 3 तो क्या है, पंक्ति हैं जिसको अपन रो कहते हैं, ठीक है, और इसमें 2 स्तंभ है, तो 3 × 2 का क्रम हो गया। ऐसे इसका क्रम कितना होगा, 3 × 2 का। इट मीन्स इनको दोनों को एडिशन भी किया जा सकता है, सब्सट्रैक्शन भी किया जा सकता है, लेकिन अपने को किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो आपको कंडीशन दे रखी है कि a + 2b + c बराबर o, ठीक है, और o यहाँ क्या है, शून्य आव्यूह है, और अगर शून्य आव्यूह है तो जितना क्रम a और b का है उतना ही क्रम अपन किसका लेंगे, o का लेंगे। तो o का जो क्रम होगा वो भी कितना होगा, 3 × 2 का क्रम होगा। तो यहाँ से अगर c का मान ज्ञात करें तो वो आएगा o -a - 2b। ये मत सोचना कि ये दोनों इधर लेके आ जाते हैं अपन, ऐसा नहीं होता। निरसन मेथड, निरसन नियम जो है वो काम में लेते हैं अपने को। यहाँ जैसे +a है तो इसमें -a जोड़ देते हैं, यहाँ +2b है तो इसमें -2b जोड़ देते हैं, तो दोनों तरफ जुड़ेगा, इसलिए यहाँ -a आ गया, यहाँ -2b आ गया। लेकिन आपको इसको ऐसे ही समझना है कि इन दोनों को अपन इस साइड लेके आ गए। यहाँ से अब c का मान ज्ञात करना है। c का क्रम वही होगा जो a और b का क्रम है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे या तो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और जब प्लस और माइनस होता है तो क्रम बराबर रहता है, ठीक है। तो c का मान ज्ञात करना है, तो o का जो क्रम है वो कितना है, 3 × 2 का है। तो 0 0 0 0 0 0, ये आपका आ गया 0 मैट्रिक्स। -a, a है 1 2 2 1 3 -1, -2b, b का मान देखेंगे तो आएगा 2 1 1 2 -1 और 0। अब यहाँ जो है वो अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणन में ये सारे अवयव से ये क्या होगा, 2 गुणा होगा। तो ये तो आया आपके पास 0 0 0 0 0 0, ये आएगा कितना, 1 2 2 1 3 -1, और इसको अगर 2 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 2 2 4 -2 और 0, ठीक है। इन तीनों को अब क्या कर दो, जैसे ये 0 हो गया, ये a हो गया और ये 2b हो गया, इन सबको ऐड कर दो,
तो जब ऐड करेंगे तो देखो सेम अवयव में सेम अवयव ऐड होगा। ये A11 है, ये भी A11 है, ये भी A11 है। तो यहाँ आएगा 0 -1 और -4, फिर 0 -2 -2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 0 -2 -2, 0 -1 और माइनस का 4, फिर ये जोड़ेंगे तो 3, 0 लिख दो पहले, 0 -3 और माइनस प्लस 2, फिर 0 माइनस और माइनस प्लस 1 और ये 0। अब इनको जोड़ के जो भी आपको जोड़ना है घटाना है वो करके और यहाँ लिख दो। माइनस का 4 और माइनस का 1 दोनों सेम साइन है तो दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा। यहाँ माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, यहाँ भी माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 और ये 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये 1। तो आपका जो C का जो मान होगा वो क्या आएगा, -5 -4 -4 -5 -1 और 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्वेश्चन नंबर 4। यदि A 2 -1 3 और 2 तथा B 0 4 -1 और 7 हो तो 3A² - 2B का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्रम देख लो पहले दोनों का, ऑर्डर दोनों का बराबर है या नहीं है। तो देखो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो हो जाएगा इनमें से। लेकिन यहाँ एक नया टर्म आया, देखो A²। तो A² कैसे निकालते हैं, देखो अगर अपन घात के नियम पढ़ें तो A को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो घात आधार सेम है, घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ होता है। A जो है उसको किससे गुणा करेंगे, A से गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, A² के बराबर हो जाएगा। अब A² निकाल लो पहले और फिर वहाँ पे उसके मान लिख देना तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में करोगे तो मैं जो कैलकुलेशन है वहाँ मिस्टेक कर दोगे। तो A² का मान देखो, यह है 2 -1 3 और 2, 2 -1 3 और 2। देखो गुणा करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखना कि दोनों का जो क्रम है वो चेक कर लेना। इसका क्रम है 2 × 2 और इसका क्रम भी है 2 × 2। जब दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा किया जाता है तो पहली मैट्रिक्स का स्तंभ जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, देखो पंक्ति जो है वो स्तंभ से गुणा होती हैं। तो अगर आपको याद ना रहे कि इसको पहले इससे करना है, इसको इससे, तो यहाँ बारीक से लिख लो आप, ठीक है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 यहाँ लिख दिया, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 को 2 से करेंगे 4, -1 को 3 से करेंगे -3, पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है, पहला अवयव। दूसरा -1 को 2 से करेंगे -2 और -2 को 1 से करेंगे, ये भी -2, दूसरा अवयव आ गया, हो गया। क्योंकि गुणा करना ही सबसे ज़्यादा टफ होता है मैट्रिक्स में। अगर आपने गुणा सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ कितना है, 3 और 2, तो अब इस बार 3 और 2 लिख दो। यहाँ 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। फिर ये 3 जो है -1 से होगा तो -3 और 2 से होगा तो ये 4, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, क्या आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, -2 और -2 -4, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, -3 और +4 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका आ गया A²। अब A² निकालने के बाद में तो आपको नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें वैल्यू रखनी है तो रखो।
3a² माइनस 2b। तो 3 गुणा 1 माइनस 4 12 और 1 और माइनस 2 गुणा b कितना है देखो 0 4 माइनस 1 और 7। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 3, ये 4 से गुणा होगा माइनस का 12, ये 12 3 से गुणा होगा 36 और ये 3 1 से होगा तो 3। ठीक है, ऐसे ये 2 गुणा होगा तो 2 0 से गुणा होगा तो 0, 2 4 से होगा तो 8, 2 माइनस 1 से होगा तो माइनस का 2 और 2 7 से होगा तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो तो 3a² माइनस 2b जो है वो कितना आएगा देखो 3 माइनस 0 3, माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 20, 36 और माइनस प्लस 36 और 2 कितना हो गया 38। ऐसे 3 और माइनस 14, 3 माइनस 14 कितना आ गया माइनस का 11। तो 3a² माइनस 2b का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3 माइनस 20 38 और माइनस 11। ये जो है a11 है, a12 है, a21 है और a22 है और इसका जो क्रम है वो कितने का आ गया 2 गुणा 2 का। 2 गुणा 2 का क्रम इसलिए आया क्योंकि a का क्रम भी 2 गुणा 2 का है, b का क्रम भी 2 गुणा 2 का है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो भी किस क्रम में आएगा 2 गुणा 2 में ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, यदि a 0 1 2 3 और 3 2 1 0 है तब b 0 1 2 3 और 3 2 1 0 है, तो दर्शाइए या दिखाओ कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। यह साइन होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब है बराबर नहीं है दोनों। ठीक है, वैसे भी बराबर नहीं होते, बहुत रेयर केस होता है जब ए बी बी ए के इक्वल होता है। वो कब होता है जब ए बी का इन्वर्स हो, ठीक है, या प्रतिलोम हो। तो यहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या नहीं आएंगे देखना, बराबर नहीं आएंगे। देखो ए का जो क्रम है वो कितने का है, 2 पंक्ति है 4 स्तंभ है, तो 2 गुणा 4। और बी का क्रम जो है वो देखो 1 2 3 और 4, 4 तो पंक्ति हैं और 2 कितना है स्तंभ है। अब पहले ए और बी को गुणा करते हैं, तो ए बी, ए को अगर बी से गुणा करें तो लिख लो दोनों को, ए को बी से करना है, 0 1 2 3 3 2 1 0, और ये कितना है 0 1 2 3 3 2 1 0। देखो दो मैट्रिक्स गुणा तभी हो सकती है जब उनका क्या हो, पहले का स्तंभ दूसरी के पंक्ति के बराबर हो, वरना गुणा नहीं होगा। तो इसका देखो ये है 2 गुणा 4 और ये है 4 गुणा 2। देखो ये 4 इसके बराबर है, तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब जो क्रम आएगा वो कितने का आएगा, 2 गुणा 2 का क्रम आएगा। आपको क्या निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, ये जो पंक्ति है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 1 से होगा 1, 2 2 से होगा 4 और 3 3 से होगा 9। ऐसे ही ये 0 3 से होगा 0, 1 2 से होगा 2, 2 1 से होगा 2 और 3 जो है वो 0 से होगा तो 0। ठीक है, ऐसे इसको गुणा करेंगे। अब ये पंक्ति जो है इस स्तंभ से होगा, फिर इससे होगा, 3 0 से होगा 0, 2 1 से होगा 2, 1 2 से होगा 2, 0 3 से होगा 0। ठीक है, ऐसे इसको गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0। अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा ये देखो, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 2 और 2 4,
यहाँ भी 2 और 2 4, यहाँ देखो 9 और 4 13 और 1 14। देखो एक तरीके से ये क्या है, ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये सममित मैट्रिक्स है। सममित का मैंने बताया था कि अगर इसका ट्रांसपोज भी करें तो ये की यही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ अपन सममित और विषम सममित की बात ही नहीं कर रहे, अपन तो बात करें कि ए बी का गुणा और बी ए का जो गुणा है वो क्या आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। अब अपन निकालते हैं बी ए बी निकाल लिया। अब बी ए देखो, बी को ए से गुणा करना है। बी को ए से गुणा करेंगे तो पहले बी लिख लो, बी लिखेंगे तो आएगा 0 1 2 3 3 2 1 0। और ए कितना है, 0 1 2 3 3 2 1 0। ये दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करो, लेकिन गुणा करने के लिए सबसे पहले ये देखो ये दोनों का, इसका स्तंभ जो है इसकी पंक्ति के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो अपन गुणा नहीं कर सकते। इसका देखो 1 2 3 4, 4 तो पंक्ति हैं और 1 और 2 2 स्तंभ है। इसमें देखो 1 और 1 2 2 तो क्या है, पंक्ति है, और 4 क्या हो गए, स्तंभ हो गए, ठीक है। अब देखो दोनों, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है तो ये हट जाएंगे। तो अब क्रम जो आएगा वो कितने का आएगा, 4 गुणा 4 का आएगा। तो एक 4 गुणा 4 की मैट्रिक्स बना लो। और ये कितने थी, 2 गुणा 2 की। 4 गुणा 4 का मतलब होगा 4 ही पंक्ति और 4 ही स्तंभ। तो देखो पहले ये पंक्ति जो है इन सब से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पंक्ति इन सब से होगी, फिर ये। तो टोटल जो अवयव है वो कितने आ गए, 16 आ गए। और 4 को 4 से गुणा करेंगे तब भी कितने अवयव आएंगे, 16 आएंगे। तो देखो गुणा करो, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 3 को 3 से करेंगे 9, फिर 0 को 1 से करेंगे 0, और 3 को 2 से करेंगे 6। ऐसे ही 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3। ऐसे 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा, और 3 को 0 से करेंगे तब भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहली पंक्ति को गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को इन स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, और 2 को 3 से करेंगे 6 आ गया। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ गया। 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 2। 1 को 3 से करेंगे तो 3, और 2 को 0 से करेंगे तो ये 0, ठीक है। दूसरी पंक्ति का भी हो गया। अब तीसरी पंक्ति को स्तंभ से करेंगे। तो देखो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि अपन नहीं कर पा रहे गुण, तो उन दोनों को सामने लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। तो ये 2 0 से हुआ तो 0, 1 3 से हुआ तो 3। ऐसे ही 2 1 से हुआ 2, 1 2 से हुआ तो भी 2, 2 2 से होगा तो 4, ये 1 1 से होगा तो 1, 2 3 से होगा 6, 1 0 से होगा तो 0। 3 पंक्ति आ गई। चौथी के लिए देखो, ये पंक्ति इन स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो 2 और 1 ने आपको सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 3 लिख दो और यहाँ 0 लिख दो। 3 को 0 से करेंगे 0, और 0 को 3 से करेंगे तो भी 0। 3 को 1 से करेंगे तो 3, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 0, और ये 9 प्लस 0, ठीक है। इसका मान अगर लिखें तो अब लिख दो, कितना आएगा, 9 6 3 0। ये कितना आएगा, 6 5 4 3। ये आएगा 3 4 5 6, और लास्ट कितना आएगा, 0 3 6 9। और ये कितने गुणा, 4 गुणा 4 के। तो देखो ये तो आ रहा है 14 4 4 14, और ये कितना आ रहा है 6 9 6 3 0 6 5 4 3। तो ये तो 2 बाई 2 की है, वो 4 गुणा 4 की है। तो अपन लिख देंगे कि ए बी जो है वो क्या नहीं है, बी ए के बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ए बी के अवयव, ए बी के अवयव बी ए के बराबर नहीं है,
तथा ए बी का क्रम भी बी ए के क्रम के बराबर नहीं है। तो ये दोनों भी आपस में क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया है। पहले आप a गुणा b निकालोगे और फिर b गुणा a निकालोगे। वहाँ से अपन लिखेंगे कि दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a b के अवयव b a के बराबर नहीं है। और इसका रीज़न क्या हुआ कि a b का क्रम भी b a के क्रम के बराबर नहीं है। इसलिए अपन कह देंगे a b जो है वो नॉट इक्वल टू b a होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।